हम घुसपैठी नहीं है, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। कोई पैदा नहीं हुआ हमको निकालने वाला। आपने जो सुना है बिल्कुल ऐसा ही है जो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब अभी फरमा रहे थे। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। दोस्तों, एहतिशाम निज़ामी क़ासिमी कल तक वज़ीर आज़म साहब मुसलमानों को घुसपैठिए और ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले बता रहे थे। उनका ये बयान पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला। फिर दूसरा बयान मोदी साहब का एक वायरल हो रहा है, जिसमें मोदी साहब मुसलमानों को अपने बहन भाई बता रहे हैं। पहले हज कोटा कम होने की वजह से कितनी मारामारी होती थी, उसमें भी रिश्वतखोरी चलती थी। ज्यादातर रसूखदार लोग ही हज जाने का मौका पाते थे। मैंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से आग्रह किया था कि हमारे भारत के मुसलमान भाई बहनों के लिए हज का कोटा बढ़ाएं। आज न सिर्फ भारत का हज का कोटा बढ़ा है, बल्कि वीजा नियमों को भी आसान बनाया गया है। दोस्तों, आपको बताते चले, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ANI ने इस वीडियो को शेयर करते हुए बताया है कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब एक अवामी रैली से खिताब कर रहे हैं और वहाँ पर मुसलमानों को अपने बहन और भाई बता रहे हैं। हज कोटे के ताल्लुक़ से बात कर रहे हैं। बग़ैर महरम के एक मुस्लिम औरत हज और उम्रा कर सकती है, इस ताल्लुक़ से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मेरा मुसलमान बहनों ने, मुसलमान माँओं और बहनों ने मेरा शुक्रिया अदा किया कि हमने ये बहुत बड़ा फ़ैसला लिया है। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि पहले हज कोटा बहुत कम था, लोगों को बड़ी दुश्वारी होती थी, रिश्वतखोरी होती थी और सिर्फ बाअसर लोगों को ही हज पर जाने का मौका मिला करता था। उन्होंने कहा है कि अब अपने मुसलमान बहन और भाइयों को देखते हुए हमने फ़ैसला लिया और हमने सऊदी के बादशाह शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से बात की और हिंदुस्तान का हज कोटा बढ़ाने की मांग की। हज कोटा बढ़ा दिया गया है, अब सब लोग हज कर सकते हैं और बड़ी तादाद में हिंदुस्तान का मुसलमान हज पर जा सकता है। गरीब से गरीब मुसलमान भी हज कर सकता है, उम्रा कर सकता है। इस ताल्लुक़ से मोदी साहब ने कहा है। मोदी साहब ने एक और बात कही है कि हमने इसी के साथ साथ एक बड़ा फ़ैसला ये भी लिया है कि पहले एक मुस्लिम औरत बग़ैर महरम के हज पर नहीं जा सकती थी, ना उम्रे पर जा सकती थी। यानी एक औरत के साथ उसका महरम यानी उसका भाई, उसका शोहर, उसका बेटा, उसके वालिद उसके साथ ज़रूर होने चाहिए, उस महरम मर्द उसके साथ होना चाहिए था। और यही शरीयत का कानून है, यही इस्लाम का कानून है। मोदी साहब ने कहा है कि हमने ये फ़ैसला लिया है और वहाँ की हुकूमत से बात की है, सऊदी अरब की। हमने ये फ़ैसला लिया है कि एक मुस्लिम औरत बग़ैर महरम के भी हज और उम्रे पर जा सकती है। तो इसी को लेकर उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी हज़ारों मुस्लिम माएँ और बहनों ने हमारा शुक्रिया अदा किया कि हमने उनके लिए हज पर जाने का मौका फ़राहम किया जिनके पास कोई महरम नहीं है। दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मोदी साहब कल तक तो घुसपैठिए बता रहे थे, कल तक ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले बता रहे थे और माशाल्लाह आज भाई बहन तक बात आन पहुँची है। तो इससे मालूम पड़ रहा है कि मुसलमानों में, अवाम में इसकी नाराज़गी देखने को मिली है। दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। लेकिन हाँ, एक बात है कि आपने हज कोटा बढ़वा दिया है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन महंगा इतना है कि एक आम मुसलमान हज नहीं कर सकता। एक आम मुसलमान के लिए 4 से 5 लाख रुपए का इंतज़ाम करना बहुत मुश्किल होता है। कम अज़ कम 2 या 2.5 लाख रुपए में एक बंदे का हज होना चाहिए और अच्छी सहूलत के साथ, अच्छी सहूलियात फैसिलिटी के साथ हज होना चाहिए। पिछले साल हमारे बहुत से हाजी सरकारी कोटे से गए, लेकिन वहाँ जाकर उन्हें बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। तो इससे भी मोदी को आगाह कराना चाहिए। इस तरफ भी मोदी साहब देखें कि
वहाँ जो मुसलमान भाई हज या उम्रा करने जाते हैं उनको कितनी तकलीफ़ होती है जो सरकारी कोटे से जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि बग़ैर महरम के जो मुस्लिम औरत हज या उम्रे पर जाएगी वो गुनाहगार होगी। ये शरीयत का कानून है। अल्लाह ताला हम सभी को समझकर काम करने की तौफीक अता फ़रमाए और मोदी साहब को भी अल्लाह ताला अक़ल सलीम अता फ़रमाए, सभी को एक साथ लेकर काम करने की तौफीक अता फ़रमाए। आप इस ताल्लुक़ से ज़रूर लिखिएगा कमेंट में और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की जो वीडियो आपने शुरू में देखी है, आप इसको क्या कहेंगे कमेंट में ज़रूर लिखें और इसको भी शेयर कर दीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।